तो नन्हे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही कमाल की लोक कथा के सफर पर निकलने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि जादू, रहस्य और एक बहुत ही प्यारी सी सीख से भरी हुई है। हम इस कथा में देखने वाले हैं कि कैसे छोटे छोटे काम बहुत बड़े और एकदम जादुई बदलाव ला सकते हैं। जादुई गांव और रहस्यमयी कौवे, नाम से ही लग रहा है ना कि इसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सच में बहुत ही रोमांचक होने वाला है। चलिए, सबसे पहले इस गांव की एक तस्वीर अपने दिमाग में बनाते हैं। आसमान में ढलते सूरज की वो प्यारी सी सुनहरी और नारंगी चमक बिखरी है। चारों तरफ एकदम शांति है और धूल भरी कच्ची पगडंडियां छोटे छोटे घरों के बीच से गुजर रही हैं। और ठीक इसी समय, बिल्कुल हर रोज की तरह, पेड़ की एक डाल पर दो रहस्यमयी कौवे आकर बैठ जाते हैं। वे बिल्कुल शांत हैं, उनका रंग तो गहरा काला है, लेकिन ध्यान से देखने पर उनके पंखों पर एक अजीब सी नीली चमक दिखाई देती है। वे बस वहां बैठकर अपनी पैनी नजरों से पूरे गांव को देखते रहते हैं। देखने में यह नजारा बहुत ही शांत और सुंदर लगता है ना? लेकिन रुकिए, ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक से पूरा माहौल बदल जाता है। गांव के लोग इन बेकसूर पक्षियों से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। उनके चेहरों पर गुस्सा ही गुस्सा भरा हुआ है। वे बड़ी बड़ी लाठियां और झाड़ू लेकर दौड़ पड़े हैं और उन बेचारे कौवों को वहां से बहुत ही बुरी तरह से भगा रहे हैं। दरअसल गांव वालों को लगता था कि ये कौवे अशुभ हैं या कोई बहुत बड़ी परेशानी लेकर आए हैं। वे बिना कुछ सोचे समझे उन रहस्यमयी पक्षियों को डराकर दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब देखकर किसी को भी दुख होगा। तो अब यहां पर एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। जरा एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, जब गांव वाले इतना ज्यादा गुस्सा दिखा रहे हैं, तो उन बेचारे कौवों के साथ आगे क्या होने वाला है? क्या वे डर कर हमेशा के लिए वो गांव छोड़कर चले जाएंगे, या फिर कहानी में कोई नया और एकदम जादुई मोड़ आने वाला है? जरा कल्पना की जाए कि अगर किसी को हर जगह से ऐसे भगाया जा रहा हो तो उसे कैसा महसूस होगा। कहानी का यह हिस्सा सच में धड़कनें तेज कर देता है। और ठीक यहीं पर हमारी इस कहानी के असली हीरो की एंट्री होती है। ये एक बहुत ही समझदार और दयालु लड़का है जिसका नाम है अमन। एक तरफ जहां पूरा गांव उन पक्षियों पर गुस्सा कर रहा था, वहीं अमन ने कुछ बिल्कुल ही अलग करने का फैसला किया। उसने अपना दिल बहुत बड़ा रखा। अमन ने उन डरे हुए कौवों को अपने घर के पास आने दिया और बहुत ही प्यार से उन्हें खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा दिया। अमन के चेहरे की वो प्यारी सी मुस्कान और कौवों की आंखों में दिखने वाली शांति हमें साफ साफ बताती है कि कैसे एक छोटा सा दयालु कदम सब कुछ बदल कर रख सकता है। चलिए कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। अमन ने सिर्फ उन्हें खाना ही नहीं दिया, बल्कि उसने उन पक्षियों के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता बना लिया। वो अपनी लकड़ी की मेज पर बैठकर बड़ी ही खुशी से उन दो कौवों के साथ अपना खाना बांटता था। वो उन पर बहुत ही प्यार भरी नजर रखता था, उनका पूरा ख्याल रखता था और उन्हें बिल्कुल अपना मेहमान समझता था। जानवरों के प्रति दया भाव रखने का इससे सुंदर उदाहरण और क्या हो सकता है? जब किसी बेजुबान जानवर को इतना प्यार दिया जाता है ना, तो वो भी उस प्यार को पूरी तरह से महसूस करते हैं। और अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक और जादुई हिस्सा। कुछ दिनों तक अमन का मेहमान रहने के बाद जब उन रहस्यमयी कौवों के जाने का समय आया, तो कुछ बहुत ही अद्भुत हुआ। जैसे ही वे दोनों कौवे शाम के उस ढलते सूरज वाले आसमान में उड़े, वे अपने पीछे एक बहुत ही चमकदार सुनहरी जादुई लकीर छोड़ गए। हवा में चारों तरफ चमकते हुए सुनहरे कण तैरने लगे। ये कोई साधारण विदाई बिल्कुल नहीं थी। ये इस बात का सीधा सीधा संकेत था कि अमन की उस छोटी सी दयालुता ने एक बहुत बड़े जादू को जगा दिया था। जब अमन ने अपने घर के अंदर मुड़कर देखा, तो उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उन रहस्यमयी कौवों ने अमन के घर के अंदर एक बहुत ही विशाल और चमक चमाता हुआ सोने का खजाना छोड़ दिया था। सोचिए, पूरा का पूरा कमरा उस सोने की पीली रोशनी से जगमगा उठा था। और पता है, वो कोई साधारण सोना नहीं था। वो अमन की अच्छाई, उसकी समझदारी और बेजुबान पक्षियों के प्रति उसकी करुणा का एक बहुत ही जादुई उपहार था। पूरे 1000 चमचमाते जादुई सोने के सिक्के। बाप रे, ये खजाना इतना बड़ा था कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अमन ने तो बस थोड़ी सी रोटियां ही बांटी थीं, लेकिन बदले में उसे इतना सारा सोना मिल गया। यहां ये संख्या सिर्फ एक अंक नहीं है, ये हमें दिखाती है कि जब बिना किसी लालच के किसी की मदद की जाती है, तो ये ब्रह्मांड हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा इनाम हमें वापस देता है। अब इस शानदार मोड़ पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। जरा सोचकर देखा जाए,
अगर अचानक किसी को इतना सारा जादुई सोना मिल जाए तो कोई उसका क्या करेगा? क्या उससे ढेर सारे बड़े बड़े खिलौने खरीदे जाएंगे, या शायद उस सोने का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने और भी ज्यादा जानवरों को खाना खिलाने के लिए किया जाएगा? ये सच में सोचने वाली बात है ना? सोने का इतना बड़ा खजाना बहुत कुछ कर सकता है। और यही बेहतरीन विचार इस पूरी कहानी को बहुत ही शानदार तरीके से समेटता है। जानवरों के प्रति दिखाई गई दया हमेशा सबसे बड़ा जादुई इनाम लेकर आती है। अमन की ये प्यारी सी कहानी हमें सिखाती है कि जानवरों के प्रति हमेशा दयालु होना चाहिए। उन्हें प्यार और देखभाल की बहुत जरूरत होती है। हो सकता है कि हर बार हमें सोने के सिक्के ना मिलें, लेकिन दिल में जो खुशी और संतुष्टि का जादू होता है ना, वो दुनिया के किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि एक छोटा सा दयालु कदम भी बहुत बड़ा जादू कर सकता है। अमन की तरह समझदार और दयालु बनना ही सच में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है।